Good morning, class 8th. I welcome you all to yet another session of the subject SST. In this class, we are going to continue with the third chapter of your geography portion, that is natural resources, forest and wildlife. In our last classes, we have already seen that what do we mean by the natural resources, natural vegetation rather, and which is again a natural resource. Then we had studied that what do we mean by the natural resource vegetation. Natural vegetation we had seen refers to plants growing naturally in any region controlled by the climate of the region. Then we had studied about the tropical evergreen forest, then tropical monsoon forest, and after that we had studied about the temperate evergreen forest. In today's class we are going to start with the new type of फॉरेस्ट दैट इज़ योर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट. देखो ये जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, अगेन एज द नेम सजेस्ट, ये मेडिटेरेनियन जो सी है उसके अराउंड जो भी वेजिटेशन पाई जाती है उसको हम मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट कहते हैं. देन ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है, इट यूज्ड टू हैव द हॉट एंड ड्राई समर्स, और यहाँ पर जो विंटर्स होते हैं वो वार्म एंड वेट विंटर्स होते हैं. मतलब समर्स में बारिश नहीं होती है, रादर विंटर्स में बारिश होती है. देन इसके बाद यहाँ पर जो वेजिटेशन है, देखो वेजिटेशन जिस भी एरिया में ग्रो करती है वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करके ही ग्रो कर पाती है. ऐसा नहीं है कि आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का कोई भी जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो ट्रीज़ हैं, आप ला करके टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन में लाकर लगा दोगे और आप ये सोचोगे कि वो बढ़ने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है. आपको या तो फिर उनको नेचुरली नहीं, रादर आपको आर्टिफिशियली उनको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिससे वो ग्रो करें, और ये लार्जर बेसिस पर पॉसिबल नहीं होता है. सो अगेन आपके जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है हॉट ड्यूरिंग समर्स, और विंटर्स जो होते हैं वो वार्म होते हैं. और इसलिए यहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट की जो कंडीशन है वो कैसी होती है, लेट्स सी. यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो एवरग्रीन रहते हैं क्योंकि उनको समर्स में अपना जो लॉन्ग समर्स को, और ड्राई होते हैं समर्स तो उनको उसको विदस्टैंड करना होता है, उसको झेलना पड़ता है. और कभी कभी यहाँ पर समर्स में ड्राउट की कंडीशन आ जाती है. तो इस सिचुएशन में जो ट्रीज़ होते हैं वो हाइट में ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं, रादर उनकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं. टैप रूट्स बेसिकली आपकी वो रूट्स होती हैं जो डीप डाउन जाके आपकी सबसॉइल तक जाती हैं और वहाँ से आपका जो मॉइस्चर है उसको कलेक्ट करके ऊपर की तरफ भेजती है. सो बेसिकली जो ट्रीज़ होते हैं इस रीजन में वो ऊपर की तरफ ना बढ़ के रादर नीचे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उनको सर्वाइवल में ज़्यादा आसानी हो सके. अगेन इस फॉरेस्ट में जो मेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज़ हैं वो हैं ऑलिव, चैडर, पाइन एट्सेट्रा. और इस रीजन में आपको सिट्रस फ्रूट्स भी मिल जाएंगे लाइक दैट लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज एट्सेट्रा. सो यहाँ पर आपको इस तरह की वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी. द नेक्स्ट फॉरेस्ट इज़ योर टेम्परेट डिसूडियस फॉरेस्ट. अगेन टेम्परेट डिसूडियस फॉरेस्ट. देखो टेम्परेट, अच्छा देखो अभी हमने लास्ट क्लास में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा था तो उसमें हमने वार्म रीजन के बारे में पढ़ा था. अब हम ये जो पढ़ेंगे टेम्परेट डिसूडियस फॉरेस्ट, ये हम कूल रीजन के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर कूल क्यों रहता है, या तो ओशन की वजह से, या तो वहाँ पर और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीम नहीं जाता है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो और ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो. जो विंटर्स में इनके यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो 0 से नीचे फॉल करता है, और इस कंडीशन में जो प्लांट्स हैं वो अपनी ब्रॉड लीव्स को ऑटम में शेड कर देती हैं ताकि वो विंटर्स के लिए अपने आप जब समर्स आए तो वो अपनी नई लीव्स को ग्रो कर सकें और अच्छी वेजिटेशन हो सके. अगेन
इसका जो एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर डॉगलस, मेपल, ऐश, बर्च एट्सेट्रा। ये सारी की सारी यहाँ पर ट्रीज होते हैं। देखो मैं हर फॉरेस्ट के बारे में आपको ट्रीज़ के एग्जाम्पल देती हुई जा रही हूँ। सो बेसिकली मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे, और रादर आपसे सिर्फ और सिर्फ आपके 8th के एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ टाइम। सो बेटर डू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। देन नेक्स्ट इज़ योर कॉनिफरस फॉरेस्ट। अगेन ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है ये कोल्ड क्लाइमेट में होता है। देखो कॉनिफरस अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखने जाओ तो इसमें आपको जो मीनिंग है वो लीव्स के कंटेक्स्ट में होती है कि ये कॉनिकल होती हैं और शार्प होती हैं। तो देखो ये जो कॉनिकल और शार्प होती हैं ये किस वजह से होती हैं, ये बेसिकली इस वजह से होती हैं कि जब इनके ऊपर स्नोफॉल हो तो ये जो स्नोफॉल है वो शार्प एजेस की वजह से स्नो नीचे की तरफ गिर जाए और जो ट्रीज़ हैं वो सड़ने नहीं पाए। सो यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो टॉल होते हैं एंड स्ट्रेट होते हैं। देखो टॉल एंड स्ट्रेट होने का अगेन मतलब यही है कि उनके ऊपर से जो स्नो है वो फॉल ऑफ कर जाए और आपकी जो इसकी जो लीव्स होती हैं वो भी बहुत ही शार्प होती हैं ताकि उनसे भी आपकी जो स्नो है वो फॉल ऑफ कर जाए। देखो ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है इसमें सॉफ्ट ट्रीज़ मिलते हैं और यहाँ पर ये जो सॉफ्ट ट्रीज़ अवेलेबल हैं इनसे हमारे पेपर्स बनते हैं, जैसे सीडर है, देन स्प्रूस है, पाइन एंड फर। दीज आर द मेन यू कैन से द ट्रीज़ दैट आर बीइंग फाउंड इन कॉनिफरस फॉरेस्ट। यहाँ का जो रीजन है वो कवर करता है आपके स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, साइबेरिया एट्सेट्रा। देन उसके बाद आपका आता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देखो इनको हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम सवाना ग्रासलैंड्स भी कहते हैं और ये जो ग्रासलैंड है ये आपके इक्वेटर के दोनों तरफ मिलता है। ऑन दी आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर यू विल गोइंग टू गेट दीज ग्रासलैंड्स, दैट इज़ योर सवाना ग्रासलैंड। और ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं ये आपको कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में मिलते हैं और ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट होती है और यहाँ पर उस वजह से जो वेजिटेशन है वो उतनी थिक नहीं हो पाती है, उतनी डेंस नहीं हो पाती है। अगेन जो ग्रासलैंड है वो स्मॉल ट्रीज, श्रब्स और ग्रास को कंसिस्ट करता है और यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं वो मोस्टली थॉर्नी एंड स्टंटेड होते हैं। देखो थॉर्नी क्यों होते हैं इस वेजिटेशन के जो ट्रीज़ होते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी ग्रो होने में बहुत मुश्किल होती है और जब वो ग्रो करते हैं तो उनको कोई एनिमल्स खा नहीं जाए, इस वजह से उनको अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड मिली हुई है नेचर की तरफ से कि वो ग्रो कर सकें। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो ग्रासलैंड है, ऑफ कोर्स ग्रास अवेलेबल है तो वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो ग्रास को खाते हैं बट नॉट द ट्रीज़। और यहाँ पर ये जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो भी रिड्यूस्ड शेप की होती है और ये जो कहाँ पर ये बेसिकली पाए जाते हैं, जो एरिया कवर्ड है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ीलियन हाईलैंड and the Guiana Highland in South America and Sudan. Then the next one is your temperate grassland. ये जो temperate grassland है अगेन ये आपको इंटीरियर ऑफ दी कॉन्टिनेंट में मिलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो मॉडरेट होती है। अगेन यहाँ के जो ग्रासलैंड्स हैं उनको पेरियर्स कहा जाता है और ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, देन स्टेपीज़। देखो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। लाइक दैट इन नॉर्थ अमेरिका दे आर बीइंग कॉल्ड एज दी prairies, then in Europe it is called steppes, and for South America they are called pampas, for Australia they are called downs, and for South Africa they are called welds. To this we come to an end of today's class. For the discussion of the further chapter we are going to meet up in our next class. Till then, take care, have a great day ahead.